जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नज़दीक आ रहा है, बक्सर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार एवं श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शशांक शेखर ने क्षेत्र की गहन समीक्षा करते हुए आगामी चुनाव को लेकर अहम विश्लेषण किया। पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें। बक्सर में वैकेंसी महागठबंधन में नहीं है। वैकेंसी इसलिए नहीं है कि महागठबंधन के प्रत्याशी वही कांग्रेस के मुन्ना तिवारी जी रहे हैं। अब एनडीए में देख लीजिए, तो एनडीए में इतने पैराशूट कैंडिडेट हैं, 60 लोग लिस्टेड हैं यहाँ पर। जो एक मजबूत दावेदार थे परशुराम चतुर्वेदी जी, वो हम लोग के बीच है नहीं। जो वो जमीनी कार्यकर्ता थे और वो वर्तमान विधायक को सकदम कर दिए थे। इनका भी चुनाव में हारना अब हो रहा था, लेकिन तकलीफ ये है कि जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देने में एनडीए नाकाम रहती है और ऊपर से पैराशूट के माध्यम से लोग चले आते हैं। चले आएंगे तो एक को टिकट मिलेगा और 60 में से 59 उनके खिलाफ लग जाएंगे, तो अंततः गोल महागठबंधन के जो माननीय विधायक है उन्हीं का हो पाएगा। क्योंकि एक तो महागठबंधन का वोट है ही है और जात के पंडित है, तो जो एनडीए के वोट है वो ऑटोमेटिक उनसे नाराज होंगे तो इनसे सट जाएंगे। बाहरी बिजली वाला मुद्दा कितना हावी रहेगा इस बार विधानसभा में? यहाँ बक्सर में सिर्फ एनडीए में ही बाहरी भीतरी की बात हो रही है। महागठबंधन मैंने कहा वैकेंसी है नहीं, तो बाहरी भीतरी जो भी लोग करेगा, तो बाहरी का नतीजा लोकसभा चुनाव में देख लिए कि सब लोकल लोग गुटबंद होकर स्ट्रेटजी बना के सांसद ही खा गए। सर, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में कोई वैकेंसी नहीं है। ये देखा जा रहा है कि फेसबुक पे या अन्य जो युवा नेता हैं, युवा चेहरे हैं, खुलेआम इनका विरोध कर रहे हैं, जो राजद से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं फेसबुक पे। अभी तो जिला परिषद प्रतिनिधि रिंकू यादव ने भी लिखा था फेसबुक पर मुन्ना तिवारी को। देखिए, तो क्या लगता है कि यादव समुदाय जब इनके साथ नहीं रहेगा तो कैसे निकलेगा? आप ये जान लीजिए कि एक व्यक्ति जिसका आप नाम ले रहे हैं वे उस समाज के नेता नहीं ना है। इनका नेता का नाम है लालू यादव, तेजस्वी यादव। और क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा नोचे, अगर उनको कोई काम नहीं मिला होगा, कोई पैरवी स्थानीय विधायक नहीं सुना होगा, तो मुफ्त का सोशल मीडिया का वाल है, 4 लाइन दे के अपना कद काठी बढ़ा रहे होंगे। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि 365 दिन भी सर्किट हाउस में नजर आने वाला एकमात्र जनप्रतिनिधि है। सही बात है। जनता को न भाड़ा देना है न खर्चा देना है। आइए चाय पीजिए, अपनी समस्या कहिए। सत्ता में तो है नहीं, विरोध करना जनता का काम है। जिनका काम नहीं बनेगा वो विरोध करते रहते हैं। हाँ, कैंडिडेट अगर बदल जाए तो सीन दूसरा हो सकता है। महागठबंधन कैंडिडेट बदल जाए तो सीन बदल जाएगा, लेकिन कैंडिडेट वही है, कुछ नहीं है। तो ये आईपीएस से आए हैं, नए सपने युवाओं को दिखा रहे हैं, लेकिन युवाओं के सपने से नहीं होगा। आज का युवा तत्काल रिजल्ट चाहता है। कहाँ नौकरी दे दी है, कहाँ जेब भर दिए, कहाँ ठिका की व्यवस्था कर दी है। और ये कालांतर में भी आनंद मिश्रा जी से 5 साल तो संभव नहीं है, तो नहीं है तो कुछ कर नहीं पाएंगे। लोकसभा में इनका क्रेज था युवाओं के बीच में, जनता के बीच में आनंद मिश्रा का, क्या वो विधानसभा में रहेगा? नहीं, वो तो डिटेरियोट हो गया, गिर गया है। चूंकि बहुत बुलेट चला लिए, जब स्वराज में चल गए, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, और बहुत बुलेट चला के लोगों को जागृत कर दिए। अभी हाल ही का कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि युवाओं की भागीदारी शून्य थी। लेकिन सर, जिस तरह से आप मुन्ना तिवारी के बारे में कह रहे थे कि मुन्ना तिवारी मजबूत उम्मीदवार है, आप इस बात को शायद भूल रहे हैं कि कांग्रेस में बहुत उथल पुथल हुई और कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग हैं वो अब कांग्रेस के साथ नहीं है, तो इसका नुकसान नहीं होगा क्या? कांग्रेस का 3000 वोट हुए हैं यहाँ पर, समझ गए। और महागठबंधन का जितना वोट काउंट कर लीजिए, कांग्रेस का सब वोट तो भाजपा में चला गया है। तो मुन्ना तिवारी का अपना व्यक्तिगत वोट बहुत ज्यादा है। भाजपा में कम से कम 10 घर है, सबका न्योताकारी करना है। मुन्ना तिवारी की अपनी पर्सनैलिटी, जिसके चलते महागठबंधन का जो गोलबंदी वाला वोट है वो मुन्ना तिवारी को नहीं, महागठबंधन को वोट पड़ता है। लालू यादव और तेजस्वी यादव को नेता लोग मानता है, तो वहां वोट पड़ रहा है। लेकिन बड़ी चर्चा है इस बात की कि भीड़ नहीं थी खड़गे की सभा में। खड़गे की सभा में इसलिए भीड़ नहीं थी कि खड़गे का जो व्यक्तित्व है बक्सर की जनमानस के बीच शून्य है। अगर वही प्रियंका राहुल आते तो देखते भीड़। प्रियंका राहुल हर के घर में
लेकिन खड़गे साउथ इंडिया के नेता हैं और ठीक है पार्टी के प्रेसिडेंट है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन यह एक बुद्धिजीवी वर्ग जानता है, आम आवाम गांव के मजदूर तक खड़गे की पहुंच नहीं है। और चर्चा हो ही रही है तो निलंबित अध्यक्ष पर भी चर्चा हो जाए। हाँ, अरे बेचारा तो बहुत, ये तो जरूरी है। लेकिन निलंबित अध्यक्ष तो मैं तो समझता हूँ कि लंबे समय बाद इतना मजबूत और दमदार अध्यक्ष है जो सबका मरनी और जयंती मनाता है, पार्टी के लिए दिन भर खड़ा रहता है। अब सवाल है कि किसी को मारना था, इन्हीं को मार दिया गया। निलंबन के बावजूद भी आदमी पार्टी का कार्यक्रम करा रहा है, पार्टी के लिए लगा हुआ है। कार्रवाइयां होनी तो एक प्रक्रिया है, उसे उसके संगठन पर कोई असर नहीं है। क्या इसका उनको इनाम मिलेगा? निश्चित इनाम मिलेगा, इसमें कौन दूर है। पार्टी अभी तो खोज रही है कि ऐसे कार्यकर्ता हमारे साथ रहे, ऐसा नहीं रिकॉल होंगे ही होंगे, हो क्या सकते हैं।